चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। अब बेटा देखिए कि यहाँ पे हम लोग कर रहा है कि नेम टू डिफेक्ट ऑफ विजन मेंशन इन देयर कॉज। दो तरह के होते हैं, एक होता है मायोपिया, ठीक है, और एक होता है हाइपर मायोपिया। दोनों के बारे में मैंने आपसे क्या बताया, मायोपिया का नाम छोटा है इसलिए हम, यानी नाम छोटा से याद कर रखेंगे, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस का देख लेते हैं, ठीक है, और दूर का नहीं देख पाते हैं, तो पास का आप देख लेते हो, मास यूपीए में पास का देख लेते हो, पास का, पास वाला जो है हम देख लेते हैं, लेकिन दूर का, बेटा दूर का आप नहीं देख पाते हो, दूर का नहीं देख पाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपकी आंख जो लेंस है, ठीक है, लेंस है, वो लेंस क्या होता है बेटा, लेंस आपका थिक हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, यानी लेंस की पावर क्या हो जाएगी, लेंस की पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मायोपिया में लेंस की पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, और फोकस क्या होता है आपका, कम हो जाता है। फोकस कम होने से इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से पहले बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज जो है रेटिना से पहले बनने लगती है। तो इमेज रेटिना से पहले बनेगी, कैसे सही करेंगे इसको, कॉनकेव लेंस यूज करके सही करेंगे। तो कॉनकेव लेंस आप यूज करोगे इसको सही करने के लिए। एक बार फिर से बताइए, मायोपिया का नाम, मायोपिया का नाम बहुत छोटा है, अगर नाम छोटा उससे याद रखोगे कि हम पास का देख लेते हैं, यानी दूर का नहीं देख पाते हैं। अब आप दूर का नहीं देख पाओगे, लेंस में क्या होगा, लेंस थिक हो जाता है। लेंस थिक होने का मतलब क्या है कि पावर बढ़ गई, पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि फोकस कम हो जाएगा, फोकस कम होगा, और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से पहले बनने लगेगी। और कौन सा लेंस यूज होंगे करेक्ट करने के लिए, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। ऐसे हाइपर मायोपिया, हाइपर नाम बड़ा है, यानी आप दूर का देख लेते हो, दूर का देख लेते हैं हम लोग, पास का नहीं देख पाते हैं। पास का नहीं देख पाते इसका मतलब क्या है, पावर इसकी क्या हो गई, तो इसकी पावर में क्या प्रभाव पड़ेगा बता, लेंस, तो जो आंख की लेंस है, लेंस का जो पावर है, पावर कम हो जाता है। पावर कम होने से फोकस क्या होगा आपका, पावर कम होने से बेटा फोकस हमारा बढ़ जाएगा। तो फोकस आपका क्या हुआ, फोकस इन बढ़ गया। अगर फोकस बढ़ जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना से, रेटिना के बाद, यहाँ रेटिना के पहले, इसमें इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज रेटिना से पहले बन रही थी, लिख लीजिएगा यहाँ रेटिना के बाद में, यहाँ क्या था बेटा, यहाँ था पहले, इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना के पहले, ठीक है, और यहाँ कहाँ बनेगी, रेटिना के बाद, ठीक है। इसको कैसे सही करेंगे, तो इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। इतनी बातें याद रखिए, ठीक है। और अगर आपको डायग्राम याद है तो अति सुंदर है, पर इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और डायग्राम आपको याद होगा ऐसा मुझे पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, व्हेन डू यू कंसीडर अ पर्सन टू अ मायोपिया, लिस्ट टू कॉज एंड डिफेक्ट्स। सब कुछ हमने उसमें बता दिया है, ठीक है, सब कुछ बता दिया है पीछे। द टर्म ऑफ पावर ऑफ एक्विडिशन, पावर ऑफ एक्विडिशन क्या है कि हम दूर का देखते हैं और पास का देखते हैं। दो केस में जो आंख के लेंस है इसका पावर चेंज होता है। जब आप दूर का देखते हो तो आंख का पावर कम होता है, जब पास का देखते हो तो आंख का पावर ज्यादा होता है। अब पावर कम ज्यादा आंख का कैसे हो रहा है, क्योंकि लेंस जब हम पास का चीजें देखते हैं तो थिक हो जाता है, जब दूर का देखते हैं तो लेंस क्या होता है, थिन हो जाता है। तो लेंस का थिक और थिन होना क्या कहलाता है, पावर ऑफ एक्विडिशन, क्योंकि इससे लेंस के पावर पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो पावर ऑफ एक्विडिशन यानी आपकी जो आंख है उसकी जो पावर कम ज्यादा होती है जब हम दूर और पास का देखते हैं, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हो, पूरे को पावर ऑफ एक्विडिशन, ठीक है। फिर कह रहा है वेयर द लिमिट्स ऑफ एक्विडिशन, पावर ऑफ हेल्दी नॉर्मल आई, तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस कितना है आपका, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम नॉर्मल आई या हेल्दी आई से आराम से देख सकते हैं। अब देखिए, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्टेटमेंट, आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो करेक्ट नहीं है स्कैटरिंग को लेके। स्कैटरिंग क्या है, मैंने आपको बताया है कि कोई पर्टिकुलर लाइट, सॉरी पर्टिकुलर कलर अगर ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है, ज्यादा फैल रहा है, तो इस फिनोमेना को आप क्या कह रहे हो, स्कैटरिंग। कह रहा है कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन नॉट ट्रू है, तो आपको ये वाला। फिर रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस as various color of white light travel with the different speed in air, scattering of light take place as a various color of white light travel with the different speed, नहीं ऐसे नहीं है, स्पीड सा कलर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फाइन पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर ऑफ स्कैटर ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली, ठीक।
तो बाकी ये सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि स्पीड, लाइट की स्पीड से उसके कलर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर। भैया तो आई इजकल टू क्या होता है, वी इंटू आर, तो इस तरह रिलेट करेगा। और दूसरा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा। लेवल डायग्राम वेरीफाई द रिलेशन, तो ये डायग्राम है, यानी आप इस तरह बना सकते हो। कह रहा व्हाई शुड अमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। अमीटर का लो रेजिस्टेंस हम क्यों यूज करते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक, फिर आपसे कह रहा है कि ए और बी है, तो ए एंड बी आर दो है, यहाँ पे ए और बी दो है। एक क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, एक पैरेलल का। तो सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो आपको पता है कि जो वी के पास में होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बी का रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और ए कैसा है, सीरीज कनेक्शन है, बी क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। फिर आपसे कह रहा है स्काई अपियर ब्लू इन अ डे टाइम रीजन, फिर क्या है, व्हाइट लाइट कंपोज ऑफ 7 कलर। तो देखिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू, लेकिन ट्रू है बट नॉट अ करेक्ट, ए और बी ट्रू है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि स्कैटरिंग फिनोमेना होता है 7 कलर व्हाइट लाइट में होते ही है। ठीक है, फिर कह रहा है डायग्राम ऑफ एक्स एंड वाई, बेटा लाइट ऐसे गई, इस तरफ चली गई। ठीक है, इन द स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट ऑफ कलर वाई रिप्रेजेंट। ठीक है, द कलर ऑफ स्काई इज सीन अर्थ ड्यूरिंग द डे। इनसे कह रहा है इन अ डायग्राम गिवन बिलो एक्स एंड वाई आर द इंड्स कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो बेटा आप समझ रहे हो कि अगर लाइट आएगी तो ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर रेड होगा, नीचे क्या होगा, सबसे ऊपर रेड और नीचे वायलेट। ठीक, फिर कह रहा है कलर ऑफ स्काई आर सीन फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग अ डे, ब्लू कलर है। ठीक है, कलर ऑफ स्काई इज सीन फ्रॉम द मून, तो मून से आपको कलर क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है। फिर कलर यूज टू प्रिंट द डेंजर सिग्नल, रेड, हम रेड कलर को यूज करते हैं, और रेड कलर यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक, तो रेड कलर यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं है, वाई है। कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ दोपहर के समय सन का कलर क्या होता है बेटा, वाइट होता है। ठीक है, वाइट लगता है दोपहर के समय, या हल्का येलो, लेकिन वाइट ज़्यादा वाइट ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है गिवन सर्किट टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, कि एक्स और वाई के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का। मैं आपको यहाँ पे दो बहुत ही आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको समझिए और ध्यान से उसको इम्प्लीमेंट करिए। जैसे आपको जब भी इस तरह सर्किट दे रखा है, ये वाला, ये समझो फिर दे सकता है इस तरह जब भी दिया हो, तो समझो ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं आपस में, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है जब भी इस तरह कनेक्टेड हो। तो आप लिखोगे सीधा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 6/6 यानी कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। याद रखना मेरी बात को बेटा, आ सकता है ये क्वेश्चन, आ सकता है, ठीक है, और बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं गिव रीजन डेंजर सिग्नल इंस्टॉल इन अ एयरपोर्ट एंड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग आर इन रेड कलर। भैया क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, लैम्डा वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो स्कैटरिंग कम होगी इसकी, वेवलेंथ ज्यादा है तो ये कलर ज्यादा डिस्पर्ज नहीं करेगा, दूर तक दिखाई पड़ेगा। फिर स्काई अपियर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाई इन वेरी हाई एल्टीट्यूड, तो जो बहुत ऊपर यूज एल्टीट्यूड पे जाते हैं उनको स्काई कैसा दिखता है, हाँ, उसको स्काई जो है वो कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, सॉरी डार्क दिखेगा है, क्यों, क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बहुत ऊपर चले गए, स्कैटरिंग लाइट नीचे है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे स्कैटरिंग जो है क्योंकि वहां पे एयर के पार्टिकल क्या है, बहुत कम है। फिर तीसरा कह रहे थे पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल के साइज है वो इस तरह है कि वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल का साइज जो है वो मतलब लाइट के वेवलेंथ, लाइट को डिस्पर्स कर रहा है, लाइट की पाथ को विजिबल करा दे रहा है। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फिर आपसे क्या कह रहा है, अ नैरो बीम एक्स एंड वाई वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास एबीसी एज सोन इन अ डायग्राम। तो ये जा रहा है, अब आपको पता है कि ये बीम है, व्हाइट लाइट है, तो यहाँ पे आपको 7 कलर्स मिलेंगे, यहाँ पे पूरा आपको कलर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर ट्रेस योर आंसर शीट एंड शो दैट द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम आर ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन PQ। नेम द फिनोमेना ऑब्जर्व ऑन द स्टेट इट्स कोर्स। ठीक है, तो देखो आपसे कह रहा है कि नैरो वाइट बीम जा रही है, दो चीजें, एक तो यहाँ पे आपको कलर्स मिलेगा, इसके अलावा अगर हम इसके पाथ को ट्रेस करना चाहें तो इसका पाथ लगभग कैसे जाएगा, ऐसे, और ये ऐसे जो है अपने पास से डाइवर्ट हो जाए। ठीक, तो पाथ भी आप इसका ऐसे बना सकते हैं कि लाइट अपने पास से डाइवर्ट होके ऐसे चली जाएगी, और इसमें कलर्स भी आप शो करते हो। आगे बढ़ते हैं। फिनोमेना इसमें कौन है, जो कलर्स जो है, एक फिनोमेना रिफ्लेक्शन का है, दूसरा अगर कलर्स आ जाएंगे तो कौन सा फिनोमेना हो जाएगा, ये डिस्पर्जन का। तो दो फिनोमेना इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। फिर कह रहा था कलर ऑफ स्काई फ्रॉम अर्थ अपियर ब्लू बट फ्रॉम स्पेस इट्स अपियर डार्क। तो बेटा स्काई हमें यहाँ से ब्लू है क्योंकि एयर के छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो लाइट को स्कैटर कर दे रहे हैं, लेकिन जब आप स्पेस में जाते हो तो वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर नहीं होती और आपको कलर विजिबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको डार्क कलर विजिबल होता है। एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ इतना कुलाम। ठीक है, आप इफ अ करंट ड्रॉन अ डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर। क्यू आपको कितना दे रखा है, क्यू आपको दे रखा है 500 कुलाम, और आपको क्या दे रखा है, आई, तो आई कितना दे रखा है 25 मिली एम्पियर। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो आपने क्यू लिख लिया, आई लिख लिया, अब हमें टी निकालना है। तो क्यू इजकल टू क्या होता है बेटा, आई अपॉन टी। तो टी इक्वल टू क्या लिख लोगे, आई अपॉन क्यू, क्यू इक्वल टू आई अपॉन टी। गलती हो गई यहाँ पे, हम लोग उल्टा लगा दिया, आई इजकल टू क्यू बाई टी है। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन, ठीक, आई इक्वल टू क्यू अपॉन, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। उल्टा हो गया, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आई। क्यू आपको दे रखा है 500, क्यू हमको कितना दे रखा है 500, और आई कितना दे रखा है बेटा, तो 25 इंटू 10⁻³ काट दीजिए बेटा, तो 20 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो टी कितना आ गया 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड, यानी इतना सेकेंड लगेगा उसको। अब आप इसको दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। डिफाइन द टर्म डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, स्टेट द कलर व्हिच बेंड्स द मोस्ट एंड लीस्ट while passing through the glass, draw the diagram show the dispersion। तो आपको प्रिज्म वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, और डिस्पर्जन क्या है कि व्हाइट लाइट से अगर 7 कलर में डाइवर्ट हो जाए, डिस्पर्ज हो जाए। ठीक है, अगर व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्ज हो जाए तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन डिस्पर्ज होता है, सबसे ज्यादा कौन जाता है, वो कौन जाता है बेटा, ठीक है, वायलेट, और सबसे कम रेड। ठीक, फिर कह रहा है इन द केस फॉलोइंग, आपसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट आंसर द फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6 4 10 और 16 10। भाई टोटल जोड़ दो, सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे, सीरीज में है तो जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस 6 4 10 और 16 10 26 ओम। फिर फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में क्या होगा, तो बेटा बी और सी में क्या है, 8 और 8 है, दोनों पैरेलल में हैं, और आपको मैंने पैरेलल के लिए बताया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा फार्मूला, आर अपॉन एन। आर क्या है, जो रेजिस्टेंस दे रखा हो, एन क्या है, जितने रेजिस्टेंस दे रखे हो, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा 4 ओम। तो आपको आ गया ये 4 ओम। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, हो गया। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन दे आर क्लोज्ड। तो बेटा करंट कितना आएगा, तो पहले देखिए कि ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, और बी से सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ गया टोटल। तो ए से बी के बीच में कितना आया 26, और बी से सी के बीच में कितना आया 4 ओम। वोल्टेज बेटा कितना लगा है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है बेटा। तो करंट निकाल लीजिए, तो आई इजकल टू क्या होगा, आई इजकल टू वी अपॉन आर। वी कितना दे रखा है 6, और आर कितना दे रखा है 30। बेटा जोड़ लीजिए, 26 और 4 30, 6 करम 6 6 पंचे 30, तो कितना आ गया 1/5, यानी 0.2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 एम्पियर।
फिर ठीक है, लास्ट इसमें और करके इन द अबव सर्किट द 16 ओम रेजिस्टेंस आर, the 60 ohm resistor are the parallel combination of two resistance of 8 ohm, which one will be have more potential difference across the two end of the, तो आपसे कह रहा है कि इसमें कौन ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसके पास 16 ओम के पास ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि इस पूरे के पास जो 8 ओम का है। तो एक बार जरा निकाल लीजिए बेटा, करंट कितनी जा रही है इसमें 0.2 एम्पियर, तो इसमें 0.2 एम्पियर जा रही है करंट। ठीक बेटा, इसके पास वोल्टेज कितना होगा 4 2 जा 8, तो इसके पास वोल्टेज है 0.8, इसके पास वोल्टेज कितना है तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो कितना लिख दोगे 6 आर को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना जाएगा 1.2 वोल्ट, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 वोल्ट। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हमने रेजिस्टेंस कैसे, हमने वोल्टेज कैसे निकाला, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर। ठीक, आई आपको पता है कितना है 0.2 है, आर जो है जब से मल्टीप्लाई करते चले गए। ठीक, अब जरा ये देखो तो ये तो इसके पास आ गया, लेकिन इसके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसके पास टोटल रेजिस्टेंस 4, तो इनके पास जो वोल्टेज होगा 4 के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, यानी इसके पास जो वोल्टेज हो कितना है 3.2 वोल्ट है, और इसके पास जो वोल्टेज आएगा बेटा, ठीक है, इसके पास जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 0.8, इन दोनों के पास मिला के टोटल वोल्टेज कितना आएगा 0.8 वोल्ट। तो बेटा जो 16 के पास वोल्टेज है वो ज़्यादा है, ये वाला वोल्टेज कम है। हमने वोल्टेज निकाला कैसे बेटा, तो वोल्टेज निकालने के लिए आई इंटू आर, आई आपको दे रखा है निकाल लिया आपने, आर ये दे रखा, आप पुट करते चले जाइए। इस केस में आर इक्विवेलेंट लोगे, एक आर नहीं लोगे 8, क्योंकि करंट टोटल जा रही ना इसमें, तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे इसमें, तो टोटल जो होगा वही आप इसमें अप्लाई कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे कह रहा ऑब्जर्व द डायग्राम शो द इंफॉर्मेशन। ठीक है, शोइंग एन इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये क्या है भैया, इमेज कहाँ बन रही है रेटिना के पीछे, यानी ये क्या है हाइपर मायोपिया है। तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट क्या होगा हाइपर मायोपिया, लिस्ट द टू कॉज दैट सजेस्ट द सुटेबल करेक्टिव लेंस एंड ओवर। तो बेटा इसका कारण क्या है, दूर की चीजों को ज्यादा देखना जिसकी वजह से चीजें होती हैं, और इसमें जो आपका लेंस है वो थिन हो जाता है। करेक्ट कैसे करते हैं इसको, कॉन्वेक्स लेंस को आप यूज करके इसको करेक्ट करते हो। ठीक, फिर आपके पास है, अब ये क्या है, ये आपका दूर का है, अब ये मायोपिया है, ये क्या है मायोपिया है। इसको कैसे सही करते हो बेटा, कॉनकेव लेंस को यूज करते हो, इसमें कॉनकेव लेंस यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, पावर आंख का बढ़ जाता है, लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक, सारा बता चुके हैं पिछले, आप जाके क्वेश्चन पर मैंने इसको समराइज करके बता दिया है। कह रहा है रेड लाइट सिग्नल आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल, रेड कलर आर लाइट आर स्कैटर्ड द मोस्ट सो एज विजिबल फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो असर्शन इज ट्रू और रीजन क्या है, ए ट्रू है और बी क्या है फॉल्स है। ठीक, फिर आगे देखिए क्वेश्चन, कह रहा था सोर्स वोल्टेज दे रखा है आपको, ये है देखो, इस बार का क्वेश्चन है 2024 का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। ठीक, क्या कह रहा था, सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब आर मार्क ऑन द डायग्राम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन। स्टेट व्हाट हैपन व्हेन की 1 इज क्लोज एंड की 2 इज क्लोज, की 1 इज क्लोज एंड की 2 इज क्लोज। तो अगर की 1 आप क्लोज कर दोगे यानी इसको ऐसे, तो केवल ये वाला बल्ब जलेगा, बाकी सारे बल्ब नहीं जलेंगे। तो की1 को अगर हम K1 को क्लोज करेंगे तो ए वाला जलेगा बेटा, ए वाला बल्ब जलेगा, और बाकी जो हैं आपके बी सी डी ई ये नहीं जलेंगे। लेकिन जब आप K2 को क्लोज करोगे तो अब ए वाला नहीं जलेगा और बाकी के जलेंगे, बी सी डी ई ये जलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला पार्ट। दूसरा, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब बी व्हेन इट ग्लो। तो बी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो बेटा आपको सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए बल्ब बी व्हेन इट ग्लो। तो बी बल्ब अगर ग्लो करेगा तो कितना करंट लेगा। तो देखो हमें बी बल्ब के बारे में क्या दे रखा है, पावर कितनी दे रखी है बल्ब की 11 वाट, वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा 55 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला क्या है, P इजकल टू वी आई, तो I इजकल टू क्या आ जाएगा P अपॉन बी। P कितना है बेटा 11 और V कितना है 55,
काट दीजिए 1/5, तो आई कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो बी बल्ब को कितना पावर चाहिए 0.2 एम्पियर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी एंड फिर कह रहा है सेकेंड पार्ट में द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पी सी डी ई। तो आपको बल्ब बी का रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें करंट आ गई बी में। अब बेटा याद रखिए कि जो करंट बी के पास है, क्योंकि ये सब सीरीज में है, तो वही करंट सब में जाएंगी। जो करंट बी में है वही करंट किस में होगा, सब में होगा। ठीक है, तो बी सी डी ई सबका करंट आपका क्या आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस इन बी, तो रेजिस्टेंस इन बी क्या होगा V अपॉन बी, आर इजकल टू क्या होगा V अपॉन आई। बी कितना दे रखा है 55, और ये कितना दे रखा है 0.2, पॉइंट हटाया आपने, 0 बढ़ गया बेटा, कितना आ जाएगा 275 ओम। तो रेजिस्टेंस इन बी, रेजिस्टेंस इन सी कितना आ जाएगा बेटा, सेम टू सेम यही आएगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज वही है, पावर भी वही है और करंट भी वही है, तो रेजिस्टेंस भी वही होगा। तो सी में रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 275 ओम। डी में कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 275 ओम। ई में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 275 ओम। तो सब में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 275 ओम। अब जरा देखो, चूंकि तीनों को आपने क्या किया, तीनों को चारों रेजिस्टेंस को क्या कर दिया आपने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया है चारों को। ठीक, तो आपको निकालना क्या है टोटल, पहले तो रेजिस्टेंस बी का निकाल लिया, अब कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4। ये कैसे है, सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो चारों को ऐड कर दीजिए बेटा, तो चारों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1100। ठीक है, तो यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना आ जाएगा 1100। आप चारों को ऐड करिएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप निकालने के लिए इसका, ठीक है, आप क्या करोगे बेटा, आपको इसका निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आर ए प्लस सॉरी आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी और प्लस आर ई, यही टोटल रेजिस्टेंस है बेटा। तो जोड़ दीजिए इनको टोटल को, तो ये है 275, ये भी आपका क्या है 275, ये भी आपका क्या है 275, ये भी क्या है 275। तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1100 ओम। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है व्हाट हैपन टू ग्लो ऑल द बल्ब इन अ सर्किट व्हेन की K1 and K2 बोथ आर क्लोज एंड बल्ब C सडनली गेट फ्यूज। अब दोनों को आपने क्लोज कर दिया और C फ्यूज हो गया। अगर C फ्यूज हो जाएगा बेटा तो ये सर्किट कट जाएगा, और अगर ये सर्किट कट गया तो इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, और इसमें अगर करंट फ्लो होना बंद हो गई तो केवल और केवल एक ग्लो करेगा, बाकी कोई ग्लो नहीं करेगा। तो अगर इसमें सी फ्यूज हो गया बेटा तो ये सर्किट बंद हो जाएगा और ये आगे ग्लो करना बंद कर देगा, क्योंकि आगे ग्लो नहीं करेगा। ठीक, तो यहीं पे आज इसको वाइंड अप करते हैं। ओके बेटा।